नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। संविधान में प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का दिया है अवसर, कहा मंत्री श्रुति चौधरी ने। 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए बैठक आयोजित। किसान मजदूर को निचोड़ना चाहती है सरकार, कहा कॉमरेड ओम प्रकाश ने। हरियाणा प्रदेश के हर जिले में नहरी पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि भारत का संविधान देश के हर नागरिक को समानता व नागरिक अधिकारों की ताकत प्रदान करता है, जिसके चलते हर व्यक्ति को अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार हुए देश के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 284 सदस्यों ने अपनी भूमिका निभाई थी। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ, बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि, डीसी महावीर कौशिक और विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर दीप्ति धनवानी विशेष रूप से उपस्थित रही। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि संविधान के निर्माण में 15 महिलाएं भी शामिल थी। मंत्री श्रुति चौधरी ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में संविधान दिवस के मौके पर लगाई गई आर्ट गैलरी का अवलोकन भी किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर उन्होंने सांसद रहते हुए काफी प्रयास किए थे, जिसकी बदौलत यह विश्वविद्यालय अपने भव्य भवन के साथ खड़ा है, जहां पर प्रदेश के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। विश्वविद्यालय के हॉस्टल निर्माण तथा रोजगार परक शिक्षा को लेकर भी नए कोर्सेज की स्थापना की जाएगी। यहां ऐसे कोर्सेज की शुरुआत भी किए जाने को लेकर कार्य किया जा रहा है, जिसके पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को 100% प्लेसमेंट मिल पाएगी। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में नहरों की सफाई के कार्य को जोर शोर से किया जा रहा है, ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जा सके। सिंचाई विभाग हरियाणा लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में नहरी पानी पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ व बवानीखेड़ा से भाजपा विधायक कपूर वाल्मीकि ने भी संविधान दिवस पर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये सबसे ज्यादा खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कितने प्रयत्न और प्रयास लगे थे मेरे, और ये इसको इस तरीके से साक्षात आज है। और मुझे बहुत खुशी है, माननीय वीसी साहब का इतना अच्छा विजन है हमारे एजुकेशन को लेकर, और ये खूब आगे बढ़े। हमारे माननीय एमएलए साहब भी हैं, घनश्याम जी और माननीय कपूर जी, सब मिलकर यहाँ के लिए जो भी काम है आगे बढ़ोतरी करेंगे। और माननीय वीसी साहब ने यहाँ पे पानी की भी यहाँ पे एक मांग है, तो उसके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई करेंगे। काफी समस्या है तो सामने रखी, बिल्कुल समस्या है, और उनका जैसे मैंने कहा कि हम बिल्कुल कमिटेड हैं कि वीसी साहब का हम पूरा साथ दें, और ये क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात है, और इसका पूर्ण रूप से हमारे स्टूडेंट्स को फायदा हो, लाभ हो, इसका ये और भी एक्सपैंड हो, इसका यहाँ पे हॉस्टल्स बने, इसके जो अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं, हमारी जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के आगे बढ़ें, तो इसमें हम शामिल, हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा, और हम चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन रोजगार को लेकर के विश्वविद्यालय की काफी भूमिका की जा सकती है। क्या ऐसे रोजगार को लेकर के जो यहाँ पे नवाचार किया जा सकता है, नए कोर्सेज लिए जा सकते हैं, उस दिशा में क्या बातचीत हुई, कैसे कैसे आगे बढ़ा जैसे अभी बात कर रहे थे इसी हिसाब से हम, और एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये 100% जहाँ पे प्लेसमेंट बेसिस पे ये काम इनकी जो करेंगे बच्चों के लिए, कि उसी तरीके से जो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होगी, ताकि वो आगे अंत में रोजगार सबको मिल सके। संविधान दिवस है आज, क्या कहेंगे संविधान का? ये एक बहुत हमारा एक हिस्टोरिकल डे है, महत्वपूर्ण डे है, दिन है, जहाँ पे हमारे आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बड़े बड़े जो फोरफादर्स थे, जिन्होंने मेहनत करके, चाहे वो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बड़े बड़े लीडर्स हुए थे उस वक्त के, और 15 के करीब उसमें
महिला भी शामिल थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो वो सारा की सारा आज ही नहीं, आज हम इसलिए यहाँ पे इतने जिसको कहते हैं हमारे देश में हर एक जो सिटीजन जो है, हर एक नागरिक को इतना स्ट्रेंथन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो सबको इक्वल, एक ही कलम में सबको वोटिंग राइट, सबको इक्वल हर एक तरीके से कि एक लेवल फील्ड सबको दे। तो वो हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो जिन्होंने जिनको रचा कॉन्स्टिट्यूशन को 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर की अध्यक्षता में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सभी इंचार्जेस की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। भिवानी में लड़के व लड़कियों की राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन हेतु बैठक में बोलते हुए जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि यह प्रतियोगिता 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक भीम स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। विभिन्न राज्यों से आने वाली टीमों के लिए भोजन, ठहरने की व्यवस्था और परिवहन की व्यापक व्यवस्था विभाग की ओर से की गई है। साथ ही टीमों के दस्तावेज सत्यापन, वेट कैटेगरी और आई कार्ड के लिए विशेष कमेटियां गठित की गई हैं। जिले के एडब्ल्यूओ अनिल डब्बू ने प्रतियोगिता की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को आने वाली टीमों का पंजीकरण प्रारंभ होगा। इस दौरान जन्म प्रमाण पत्र, एडमिशन विड्रॉल कॉपी, आधार कार्ड, फोटो, पिछली कक्षा के रिजल्ट कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की गहन जांच की जाएगी। लड़के और लड़कियों की टीमों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी टीम्स को दस्तावेजों के 3 सेट जमा कराने होंगे। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि इस आयोजन से पूरे भारत को भिवानी जिले की संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलेगा। यह प्रतियोगिता न केवल खेल को बढ़ावा देगी बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम बनेगी। विभाग के लिए, भिवानी के लिए और पूरी भिवानी जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स का आयोजन किया जा रहा है भीम स्टेडियम में। ये टूर्नामेंट 7 से 11 दिसंबर तक चलेंगे, जिसमें सभी हमारे राज्य जिला हमारे जितने भी राज्य हैं और जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी से 2-2 टीमें, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स, वो भिवानी में प्रवास करेंगी और ये टूर्नामेंट 5 दिन तक चलेगा। और उसके लिए आज एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया था, जिनमें लाइजनिंग अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई, उनका संबंधित की डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए भी जो है हमने ड्यूटी लगाई गई। और जिन जिन विद्यालयों में इन बच्चों का ठहराव किया जाएगा, अकोमोडेशन किया जाएगा, उनको भी दिशा निर्देश जारी कर लिए गए हैं। और इस मामले में जल्दी जो है जिला उपायुक्त महोदय से भी एक बैठक करके और पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, ताकि बिना किसी बाधा के ये हमारे खेल प्रतियोगिता संपन्न हो सके। ये तो फिलहाल मेरे को कहना मुश्किल है, जितने भी हमारे राज्य हैं लगभग हम तो सभी से उम्मीद कर रहे हैं वही कम से कम जो है 40 टीम आए, 36 जो भी हमारे स्टेट्स हैं प्लस में यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो कुछ हो सकता है स्टेट ना भी आ पाएँ, तो जितने भी आएंगे उसके हिसाब से हमें जो भी कंसेंट आ जाएगी 5 दिसंबर तक, तो हम कोशिश में है कि 6 तारीख को उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें और 7 से टूर्नामेंट जो है हमारा शुरू हो सके। संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने संयुक्त रूप से किसान आंदोलन की चौथी सालगिरह पर सरकार द्वारा मंजूर की गई मांगों को लागू करवाने के लिए उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। धरने का नेतृत्व करते हुए किसान नेता ओम प्रकाश कामरेड, मजदूर नेता रामफल देसवाल व कमल सिंह प्रधान ने कहा कि किसानों के साथ किए गए वायदों को सरकार लागू नहीं कर रही है। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। धरने पर बैठे सभी नेताओं ने मांगे पूरी न होने पर सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन हेतु बैठक में बोलते हुए जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि यह प्रतियोगिता 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक भीम स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। विभिन्न राज्यों से आने वाली टीमों के लिए भोजन, ठहरने की व्यवस्था
और परिवहन की व्यापक व्यवस्था विभाग की ओर से की गई है। साथ ही टीमों के दस्तावेज सत्यापन, वेट कैटेगरी और आई कार्ड के लिए विशेष कमेटियां गठित की गई हैं। जिले के एडब्ल्यूओ अनिल डब्बू ने प्रतियोगिता की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को आने वाली टीमों का पंजीकरण प्रारंभ होगा। इस दौरान जन्म प्रमाण पत्र, एडमिशन विड्रॉल कॉपी, आधार कार्ड, फोटो, पिछली कक्षा के रिजल्ट कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की गहन जांच की जाएगी। लड़के और लड़कियों की टीमों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी टीम्स को दस्तावेजों के 3 सेट जमा कराने होंगे। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि इस आयोजन से पूरे भारत को भिवानी जिले की संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलेगा। यह प्रतियोगिता न केवल खेल को बढ़ावा देगी बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम बनेगी। हम चेतावनी दे रहा हूँ यह सरकार को 2020 दिसंबर 9 तारीख को उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था एमएसपी का ऊपर कर्जा मुक्ति और ये जो बिजली का निजीकरण को खिलाफ उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था, अभी तो 3 साल हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी किसान और मजदूर का आज का दिवस सारे देश में 500 से ज्यादा जिला में ऐसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन से हम 3 महीना देंगे सरकार को। ये चेतावनी है, ये 3 महीने का अंदर ये सरकार हमारा एमएसपी दिलाना चाहिए और हमारा कर्जा मुक्ति करना है। बिजली का जो निजीकरण है अभी अमेरिका पहुंचा है, अदानी का तरफ से 2000 करोड़ों का भ्रष्टाचार करवा रहा है। इसका कौन कीमत देना पड़ेगा? आम किसान, आम मजदूर, उनका ज्यादा बढ़े ये जो बिजली बिल का तरफ से। ये सरकार पूरा मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है और आगे हम मजदूरों का साथ बड़े पैमाने पे एकता बना है। मजदूरों का मांगे 4 लेबर कोड वापस कर लो। ओम प्रकाश, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज से 4 साल पहले 26 नवंबर 2020 को 3 जो काले कानून लाए थे कृषि के केंद्र सरकार, उसके लिए बड़ी भारी लड़ाई लड़ी थी और उस समय 2021 में जब 9 दिसंबर को वादा किया था इन्होंने कि आपके ये काले कानून तो हमने वापस कर दिए, एमएसपी की संवैधानिक गारंटी देंगे स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार और बिजली का निजीकरण नहीं करेंगे, कोई बिल लाएंगे तो किसान प्रतिनिधियों से बात करेंगे और कर्जा मुक्ति करेंगे, किसानों की अन्य मांगे मानेंगे और खेती के ऊपर जीएसटी घटाएंगे और बीज खाद ये सस्ते करेंगे। लेकिन आज तक वो वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। उस वादा खिलाफी के खिलाफ आज जो है पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनें ये आंदोलन कर रही हैं, धरना दे रही हैं। आगामी समय में बड़े आंदोलन आएंगे जिसमें ट्रेड यूनियनें भी शामिल होंगी क्योंकि उनके कानून भी खत्म कर दिए इन्होंने। आचार संहिता लिया है 4 कोड के और 12-12 घंटे काम ले रहे हैं, न्यूनतम वेतन नहीं है, पुरानी पेंशन का कोई मतलब नहीं है। तो ये किसान मजदूर को निचोड़ना चाहती है मोदी सरकार, जो अडानी अंबानी का प्रतिनिधित्व करती है, बड़े कॉरपोरेट का प्रतिनिधित्व करती है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और स्थानीय तौर पर जो हमारे किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, पाइपलाइन का हो चाहे बिजली के खंभों का हो, ये हम कहना चाहते हैं प्रशासन को और हरियाणा सरकार को बातचीत से वाजिब और न्यायोचित मुआवजा दिया जाए, अन्यथा किसान आंदोलन तेज होगा। यहाँ पे आज जो सरकार जिस प्रकार से ढकोसला करके संविधान जो 75वीं वर्षगांठ मना रही है, हमने आज सभी संयुक्त मोर्चा ने, सभी ट्रेड यूनियनों ने यही कहा कि सरकार संविधान की रक्षा कहाँ कर रही है। आज किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, किसान को खाद नहीं मिल रही, सफाई नहीं है, सीवर व्यवस्था ठीक नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो संविधान में तो सारी चीज़ों की व्यवस्था बाबा साहब ने तमाम सदस्यों ने की थी। आज किस बात की वर्षगांठ मना रहे हैं? अगर वो वर्षगांठ मनानी थी तो सबसे पहले किसान की एमएसपी देनी चाहिए थी, मजदूर के लिए मजदूरी देनी चाहिए थी, नौजवानों को रोजगार देना चाहिए था। इसी तहत सरकार को जगाने के लिए, चेतावनी देने के लिए आज ये प्रदर्शन हमने किया है। और अब चलते चलते हरियाणा में नशे की महामारी बड़ी तेजी से फैलती जा रही है। अब तो छोटे शहरों से लेकर ढाणियों तक में नशा बिक रहा है। सरकार खुद मान रही है कि प्रदेश के 22 जिलों में से 16 जिले नशे की गंभीर चपेट में और 3000 गांव नशे से प्रभावित हैं। यह भी बताया गया है कि बीते 7 सालों में नशे की लत से मजबूरन 7.67 लाख लोगों ने नशा मुक्ति केंद्रों में रजिस्ट्रेशन करवाया है।
यहाँ गंभीर विषय यह है कि प्रदेश में नशे की चपेट में आने वालों में सबसे ज्यादा संख्या 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवाओं की है। युवाओं के नशे की लत में आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, परंतु सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी को माना जा रहा है। बेरोजगारी के कारण युवाओं को परिवार में अनेक प्रकार के सवालों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में युवा अवसाद में भी आ सकते हैं, परंतु सामान्यतः युवा वर्ग परिवार के सवालों से तंग आकर नशे की ओर मुड़ जाते हैं और नशे के सेवन में अपने लिए सुकून खोजने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे युवा नशे की चक्कर में आते चले जाते हैं। प्रदेश में हर महीने नशे से जुड़े 239 मामले दर्ज हो रहे हैं। बीते 9 साल में 500 से अधिक लोगों की मौत नशे के जहर से हुई है। नशे की लत ने चालू वर्ष में हरियाणा के 33 युवाओं की जान ले ली है। इसी साल में नशे की सप्लाई 18% बढ़ी है। नशे से प्रभावित शहरों में हालात यह है कि बाहरी बस्तियों में नशा गलियों में खुलेआम बिक रहा है। अब तो प्रदेश के छोटे शहरों और गांवों में चिट्टा भी बिकने लगा है। नशे की स्थिति यह है कि बाजारों में दुकानें बंद होने के बाद बंद मार्केट में मॉल और सूने पड़े प्लाटों में नशेड़ी युवा इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। बताया गया है कि नशा बेचने वाले वहीं पहुंच जाते हैं। इस तरह नशे का आसानी से सुलभ होना भी युवाओं को नशे की चपेट में ले रहा है। दुखद है कि नशे का ये जानलेवा कारोबार सरकार और पुलिस की नाक के नीचे लगातार पांव पसार रहा है। जरूरत है युवाओं में जागरूकता लाने की। शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं और युवाओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाए। नई पीढ़ी को बचाने के लिए शासन और प्रशासन के साथ सामाजिक संगठनों को भी आगे आना चाहिए। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। संविधान में प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का दिया है अवसर, कहा मंत्री श्रुति चौधरी ने। 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए बैठक आयोजित। किसान मजदूर को निचोड़ना चाहती है सरकार, कहा कामरेड ओम प्रकाश ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।